गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। व्यास गद्दी को प्रणाम कर कर हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 15वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, द्विज, महात्मा सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे वह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, सगर की 2 रानियां थी, तब से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री थी और केशनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजा की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी। उसके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी रूपवती स्त्री नहीं थी। जनादीप औरव ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। औरव ने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्रों का वर मांग ले और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को मांग ले। अब जिसे जो वर अच्छा लगता हो वह उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्र लोभनी स्त्री ने तो बहुत से शूरवीर पुत्रों को मांग लिया तथा एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथा अस्तु ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया। केशनी के सगर से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह पंचजन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। यह बात प्रसिद्ध है। उस तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे, जो समय आने पर उत्पन्न हुए और क्रमशः बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भों को घृत से भरे हुए घड़े में डाल दिया और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके उतनी ही दाइयों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने बीतने पर सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समय अनुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे और पृथ्वीपते वे तुम्बी के बीजों की तरह तुम्बी के मध्य में रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए राजकुमारों में से एक पंचजन नामक पुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन का पुत्र वीर्यवान अंशुमन हुआ। उसका पुत्र दिलीप हुआ, जो खटवांग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनज्ञ उसने मुहूर्त भर का अर्थात 48 मिनट का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि से तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा तीनों लोकों के तत्वों को जान लिया था। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल्य पराक्रमी उन यशस्वी महापुरुष ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया था। इसीलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भगीरथी अर्थात भगीरथ की पुत्री भी कहते हैं। भगीरथ का पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का नाभाग नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। वह सिंधु द्वीप का पिता था। सिंधु द्वीप के अयुतजित नामक वीर्यवान पुत्र हुआ। अयुतजित के ऋतुपर्ण नाम वाला महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दिव्य अक्ष अर्थात द्यूत विद्या का रहस्यवेत्ता, राजा नल का सखा तथा बड़ा बली था। ऋतुपर्ण का पुत्र राजा आर्तुपर्णी हुआ। उसका पुत्र राजा सुदास हुआ, जो इंद्र का मित्र था। सुदास के सोदास नाम का पुत्र हुआ, जो राजा कलमाशपाद और मित्रसह नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमाशपाद के सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्मा का पुत्र अनर्ण्य नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ अनर्ण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के अनमित्र और रघु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अनमित्र के दुलिधु नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुलिधु के पुत्र दिलीप हुए, जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध पर पितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबहुपुत्र उत्पन्न हुए। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए। अज से दशरथ हुए तथा दशरथ से धर्मात्मा एवं महायशस्वी श्री रामचंद्र प्रकट हुए। श्री राम के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के
अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। निषद का पुत्र नल, नल का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरिक और पुंडरिक का पुत्र क्षेमधनवा हुआ। क्षेमधनवा का पुत्र प्रतापी देवानिक हुआ। देवानिक के अहिनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अहिनगु का पुत्र राजा सुधनवा हुआ और सुधनवा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उकथ नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन महात्मा उकथ के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के शंख नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो विषताशु के नाम से भी प्रसिद्ध है। शंख का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थसिद्धि था। अर्थसिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर कलाप द्वीप में रहने लगे। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा बृहदब्बल हुए। भरतशर्व पुराणों में नल नाम से दो ही राजा प्रसिद्ध हैं। एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलो उत्पन्न निषद पुत्र नल। बीसवान सूर्य के वंश में ये परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अदिति नंदन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का भली भांति पाठ करता है वह संतानवान होता है और निष्पाप, रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अर्थ श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में सूर्य वंश का वर्णन विषयक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अंत में हम व्यास गद्दी को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़ के उन सभी गलतियों की क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।